फॉर्म में लिखना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन उसके बाद में उसका फॉर्मूला लिखो 2πRH। फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं, याद रखना है ना, उसमें स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप स्टेप लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है। स्टेप नहीं लिख कर आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सोचो कि अरे मेरा अगर आंसर गलत भी होगा ना, लास्ट में अगर गलत भी आया फॉर्मूला लगाने का, लेकिन आपने फॉर्मूला तो सही लिखा ना, आपने फॉर्मूला तो सही लिखा ना, कम से कम हो सकता है आपके 2 ही स्टेप अच्छे हों। अगर 2 स्टेप आपके सही होंगे, करेक्ट होंगे, तो उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक तो ये गलती नहीं करनी है कि पेपर को खाली नहीं छोड़कर आना है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओस 10th क्लास मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उसके फॉर्मूले जो आपको लर्न करके जाने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे अप्रैल 2025 का क्वेश्चन पेपर कि किस तरीके का आपका पैटर्न रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस फिक्स है कि वहां से आते ही आते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। काफी बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनका जो मैथ का पेपर होता है वो आपका होता है 2.5 घंटे का, ठीक है। बाकी के पेपर आपके 3 घंटे के होते हैं, लेकिन ये पेपर जो होता है इसमें आपका ये 85 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपको ढाई घंटे मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। अब ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बच्चे ज्यादातर ऑफलाइन पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि थोड़ा बेसिक वगैरह भी बच्चों का क्लियर नहीं होता, बच्चे काफी गैप के बाद पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उन बच्चों को ऑनलाइन थोड़ा सा कम समझ में आता है पढ़ने का। 12th क्लास के बच्चों की डिमांड थी, तो 12th क्लास के हमने सब्जेक्ट को डिटेल में समझाया, डिटेल में अच्छे से वीडियोस बनाई हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इनको डिटेल में समझाया जाए, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसको मैं जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी फॉर्मूले को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसको मैं थोड़ा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, जैसे कि आपको फैक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इस इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न हो, आपने फॉर्मूले देखे होंगे कि ए स्क्वायर, अगर आपको फॉर्मूले पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये होता है। या फिर एक आपका फॉर्मूला होता है इस तरीके का, जिसमें कि आपको करने के लिए आता है कि ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके का आपका फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर इनको किस तरीके से इनके फैक्टर्स बनाने हैं, अगर आपको हो सकता है कि क्वेश्चन इस वाली टर्म में दे दिया जाए तो आपको इसमें करना है। मैथ में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि यहाँ पर आपके सामने आंसर आ जाएगा, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो अभी कौन कौन से फॉर्मूले आपको लर्न करके जाने हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो भी आप देखते जाओ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है सॉल्व करने के लिए, या सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे रखी है, ग्राफ वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन, यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो उसके बाद में वो है हमारा ये वाला फाइंड द 50th टर्म ऑफ एपी। अगर आपको ये वाली सीरीज दे रखी है तो आपको क्या करना है, 50th टर्म बतानी है एपी की, ठीक है। तो ये बताने के लिए या सम बताने के लिए, तो जो सम वाला फॉर्मूला है या फिर ये आपका एन यानी कि टर्म निकालने वाला जो फॉर्मूला है, ये दोनों आपको जरूर लर्न करने हैं। हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कौन से वाले से सॉल्व होगा, ये वाला क्वेश्चन हमारे इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है, मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ पर ये इस तरीके के फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से आगे हम फॉर्मूले देखेंगे। और जो हमारा सेकंड वाला, जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है, जो 7th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वो कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ये सम वाला है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर आपको करना है ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1, ये n है, n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी एंड देन आपको फिर से ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला आपका फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले से आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, कुछ फॉर्मूले बताऊंगी, उनको आप प्रैक्टिस कर लेना, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेना, तो भी पास हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एक टाउन की, ठीक है, तो उस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आ सकता है, या फिर आपको देखा होगा कि आ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल ऑफ ₹800 एंड सोल्ड फॉर ₹920, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो ये आपको प्रॉफिट निकालने के लिए आ जाएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, आपका जो निकल कर आएगा प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पर क्या बोल रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोल रखा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे
आपको जो प्रॉफिट आ रहा है उसको रखेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपकी जो कॉस्ट प्राइस है और इनटू में 100 से कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल फॉर्मूला रहता है। फिर उसके बाद में आपको बोल रखा होगा कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3 - 5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। एक आपको ये वाला दे रखा है ग्राफ वाले में, अगर आपने करे हुए क्वेश्चन तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका सर्कल वाले चैप्टर से है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये भी आपका सर्कल वाले से है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज गिवन होंगी और कुछ आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे कि यहाँ रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें इसे निकालना है। इसके फॉर्मूले में यहाँ एक चीज मैथ में क्या होती है, फॉर्मूला अगर आपको लाना है तो आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करेंगे जिससे बच्चा परेशान हो सकता है। फॉर्मूले को मतलब फॉर्मूले को क्या करेंगे, दूसरे तरीके से पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी हम बात करेंगे फाइंड दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर आपको रेडियस उसके साथ दे रखी है तो आपको एरिया, इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो अगर आपको उसका फॉर्मूला पता होगा आप आराम से निकाल लोगे। सेम आपको यहाँ पर दे रखा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, जहाँ रेडियस 7 दे रखी है, हाइट 10 दे रखी है। इसको भी आप आराम से निकाल लोगे अगर आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, फाइंड दी टोटल कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर आपसे टोटल कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है हेमिस्फीयर का। ठीक है, इसमें भी आपको रेडियस गिवन है तो इसको भी आप निकाल लोगे। एक हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालने के बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 60 या tan 45। हालांकि इतना इजी तो क्वेश्चन नहीं देंगे, हाँ हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपसे ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इतना इजी वे में कि आपसे इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का रहेगा उसमें इस तरीके का क्वेश्चन इजी नहीं पूछा जाएगा, बट आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, फाइंड द मीन। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला आता ही आता है, क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन आपको अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाने वाली हूँ। ठीक है, ये कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आएगा ही आएगा। यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर से भी 100% आता ही आता है। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किस चीज की, इवन नंबर आने की और प्राइम नंबर आने की। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है। उसके बाद में ये आपके कुछ आगे क्वेश्चन है, इनको आप देख लो। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। हम अभी आपके क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इन्हें अच्छे से समझाते हुए वीडियो बनाई जाए तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, हालांकि बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली होगी क्योंकि 10th क्लास के बच्चे ऑफलाइन में भी काफी ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर नहीं हुई है तो फिर आप बता सकते हैं। अब आपके पास फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अगर आप इन्हें लर्न नहीं करते हो तो आपको फिर ये भूल जाना चाहिए कि पेपर सॉल्व हो पाएगा। बिना फॉर्मूले लर्न करे ऐसा भी नहीं करना कि आपने एक बार फॉर्मूला देख लिया, कम से कम लिखना है 4 से 5 बार। आपको क्या करना है, फॉर्मूले को लिख लिख के देखना है, जब फॉर्मूले लर्न हो जाए फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। ठीक है, ये आपको करना है। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला देखा है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, अगर आपको इस वाली सिचुएशन में इक्वेशन दे रखी होगी तो आपको इस वाली सिचुएशन में मांग रखा होगा आंसर निकालने के लिए। अगर आपको इस वाली सिचुएशन में दे रखी होगी तो आपको ये वाला निकालने के लिए बोल रखा होगा। ठीक है, फॉर्मूला में बस इतना ही ज्यादा कुछ कर सकता हूँ और कुछ ज्यादा नहीं हो पाता। उसके बाद में हमें नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, वो है a - b का होल स्क्वायर। तो इसमें आपका ये माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है, a² - 2ab + b²। इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो इस वाली फॉर्म में आ जाएगा, इसको भी पूरे को सॉल्व करोगे तो ये इस वाली फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आएगा, यहाँ पर आप देखो ये वाले 2 इक्वेशन है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, a + b। ठीक है, और हमें दे रखा है a - b। अब आप क्या करो, पहले इस वाले a से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, a से a को करोगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में a के बाद में यहाँ पर माइनस का साइन है, ये वाला माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, a से b को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ab। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन आ जाएगा, ये वाला प्लस का साइन अभी यहाँ पर आएगा। अब हम b से करेंगे, b से a को करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ab है, b है, एक ही बात है, ab आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस b को माइनस b से। ठीक है, प्लस के b को माइनस के b से करेंगे तो b से b को करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा प्लस माइनस क्या होता है, हमारा क्या होता है, माइनस, माइनस का b² हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद में अब क्या करेंगे कि हमारा ये वाला क्या प्लस का a भी है और ये वाला क्या हमारा, सॉरी ये माइनस का a भी है, ये हमारा प्लस का a भी है, दोनों आपस में से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे में से माइनस कर दो। मान लो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में हो जाएंगे तो 0 बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये वाला तो प्लस में है ना, ये तो ये प्लस का ये बच रहा है तो a² और ये वाला हमारा क्या माइनस का b है तो माइनस का b²।
ठीक है ना। तो ये आ गया इस वाली फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं और इसी तरीके से आपको दे भी रखे होते हैं। उसके बाद में हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा दे रखा है, जहाँ पर हमसे जो एपी वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ये सम का फॉर्मूला है और ये हमारा टर्म निकालने के लिए है, ठीक है। एबी की टर्म निकालने के लिए कोई सी भी टर्म आपको दे दी जाएगी, फिर उसका ये वाला हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन इससे भी पहले आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि आपके जो भी आपका सेलिंग प्राइस है, यानी कि एक प्रोडक्ट को सेल करने में जो अमाउंट आ रहा है उसमें से जितने की कॉस्ट है उसकी वो माइनस कर दो तो प्रॉफिट है। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा हो रही है और सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो लॉस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। बाकी प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जो भी प्रॉफिट आया उसे डिवाइड कर दो कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद में हमारा आता है एरिया ऑफ सर्कल। तो आपके एरिया सर्कल का हमें अगर एरिया निकालना हो तो हमें दे रखा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें पाई दे रखी होती है, सॉरी, हमारा एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें रेडियस दे रखी हो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस, आर हमारा रेडियस होगा। अगर हमें रेडियस मान लो 7 गिवन है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन थी, तो आप क्या करोगे, पाई, पाई की वैल्यू यहाँ रख दोगे और इंटू में क्या कर दोगे, 7 × 7, ठीक है। तो जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू रखने के बाद में आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में ये हमारा कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है 2πRh, ठीक है। यहाँ पर हाइट भी दे रखी होती है। फिर हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr², ठीक है। ये इस तरीके से आपके फॉर्मूले आएंगे, इस तरीके के आपके फॉर्मूले हैं। साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, ठीक है। इस तरीके से आपको इन वाले फॉर्मूलेस को लर्न करना है। और अगर हम बात करें हमारे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर की, तो इसका सिंपल सा होता है कि फेवरेबल आउटकम क्या है और टोटल आउटकम क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से रहेगा, इस तरीके का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं और उसमें डिवाइड उसको कर देंगे कि टोटल आउटकम कितने आएंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को अगर आप आपने प्रैक्टिस करी, अच्छी बात है। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आपका, जो आपको जरूर करके जाना है। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर लर्न करने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं करा, ये वाले फॉर्मूलेस लर्न कर लेना, साथ ही साथ पेपर खाली छोड़कर आने की गलती मत करना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है स्पेशली, ठीक है, क्या करना है। मान लो, जैसे मान के चलो हमारे पास ना, हमें ये दे रखा होगा, फॉर्मूला आया होगा हमारी मेंसुरेशन वाले चैप्टर से, हमें बोल रखा होगा कि हमें बोल रखा होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, अब आपने ये तो पहचान कर लोगे कि आपके पाई की वैल्यू वहां पर दे रखी होगी या फिर आपको पता ही है, ठीक है, 22/7। यहाँ पर पाई की वैल्यू तो सिमिलर ही रहती है, सेम ही रहती है, ठीक है। टू की वैल्यू टू ही रहेगा। अब आर और एच क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, रेडियस भी दे रखी होगी और हाइट भी दे रखी होगी, ठीक है। आपको अगर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आ जाता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि ये क्वेश्चन देख के अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो परेशान हो जाओ। ये देखना कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए बोला हुआ है, जो निकालने के लिए बोला हुआ है उस पर ध्यान रखो बस। उसके बाद में आपको क्या करना है, वहां लिखना है सॉल्यूशन। उसके बाद में आपको लिखना है कि कर्व, यहाँ मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख रखा है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन उसके बाद में उसका फॉर्मूला लिखो 2πRh। फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं, याद रखना है ना, उसमें स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप स्टेप लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है। स्टेप नहीं लिख कर आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सोचो कि अरे मेरा अगर आंसर गलत भी होगा ना, लास्ट में अगर गलत भी आया फॉर्मूला लगाने का, लेकिन आपने फॉर्मूला तो सही लिखा ना, आपने फॉर्मूला तो सही लिखा ना, कम से कम हो सकता है आपके 2 ही स्टेप अच्छे हों। अगर 2 स्टेप आपके सही होंगे, करेक्ट होंगे, तो उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक तो ये गलती नहीं करनी है कि पेपर को खाली नहीं छोड़कर आना है, ठीक है। पेपर को पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जिसका भी आपको फॉर्मूला आता हो उसका फॉर्मूला आपको लिख कर आना है, ठीक है। वो फॉर्मूला लिखने के बाद में उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है, थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। उसके बाद में आप देखना, आप आराम से मैथ में पास हो जाओगे, ठीक है। पेपर अगर आप खाली नहीं छोड़कर आते हो, प्लस फॉर्मूले भी लिख कर आते हो, तो फॉर्मूले लर्न कर लो। फॉर्मूले लर्न करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी भी आप क्या कर सकते हो, आराम से सभी फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। 4-4 5 बार प्रैक्टिस करोगे ना फॉर्मूले लर्न करने की, आराम से हो जाएंगे। अब अपने फॉर्मूला लिखती हूँ वहां पर, इस क्वेश्चन का ये वाला फॉर्मूला है। उसके बाद में पुट करने की कोशिश करना, वैल्यू को 2-3 स्टेप भी सही हुए तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब सोचो अगर 2-3 मार्क्स भी हर क्वेश्चन से आपको मिले तो आपके पासिंग मार्क्स 33 होते हैं, ऐसे ही आप पास हो जाओगे उसमें। तो आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और आपके फॉर्मूले सबसे पहले लर्न कर लेने, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखो ये आपका क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2025 का, ठीक है। यहाँ पर दे भी रखा है, गिवन है आपका, ठीक है। ये आपका मई का है, आपका अप्रैल 2025 का। अब इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको यहाँ पर सेम डिटेल वगैरह लिखनी है, जो भी आपका डे एंड डेट रहेगा।
तो उसके बाद में आपको कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई लैंग्वेज चेंज करनी है पेपर की, तो आप क्या कर सकते हैं, आंसर अलग मीडियम में दे सकते हैं। हालांकि आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश 2 ही मीडियम में आएगा। आपकी मर्जी, आप इन मीडियम में क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। बट अगर आंसर आपका गलत हुआ, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपके जो आंसर सीट होती है ना, उस पर अपना रोल नंबर लिखे बिना प्लीज मत आना। अगर आप रोल नंबर नहीं लिखते तो आंसर चाहे पूरी शीट भर कर आओ, फिर भी आपका क्या हो जाएगा, वहां पर मार्क्स नहीं मिलते और आपके लिखने का भी कोई फायदा नहीं होता, पेपर देने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपके रोल नंबर से ही आपके वहां पर पहचान होगी, ठीक है, कि वो आपकी आंसर सीट है। अगर मैं जैसे हर वीडियो में बताती रही हूँ कि 15 मिनट आपको मिलते हैं, तो 15 मिनट आपको ये देखना है कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता। क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जो नहीं आता उसे बात के लिए रखना है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर दे रखा है कि 85 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और इसमें आपको साफ साफ मेंशन है कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है कि एमसीक्यू 1 से लेकर 17 तक आपके 1 मार्क्स कैरी करते हैं, ये एमसीक्यू है। अब देखो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। मान लो आपके 4 क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसके आगे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आंसर तो एक ही है, लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे, 2 आंसर ऐसे होंगे जो कि 100% हमें देखते लग जाएगा कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनना, ये तो है ही नहीं। इन 2 को सबसे पहले कट कर दो, ठीक है। अब जो 2 बचे हैं ना, उनमें से ध्यान लगाओ कि कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन ए दे रखा है, जिसमें हमें एमसीक्यू प्लस 18 to 28 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं, और हमारा सेक्शन बी है जिसमें आपके 29 से लेके 44 तक है, जहां पर आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं, 3 मार्क्स वाले भी हैं, 5 मार्क्स वाले भी हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वो लिखा है कि फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब आपको क्या करना है कि इसके फैक्टर्स आपको बताने हैं। तो एक तरीका तो आपका ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, कि अब जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो कि 3x माइनस 4, और इसको मल्टीप्लाई करके देखो किसके साथ, x माइनस 1 के साथ, कि इस वाले से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर ये वाला माइनस का साइन बीच में आ जाएगा, फिर इस वाले 3x से आपको 3x, हाँ 3x से फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद में फिर ये वाला माइनस का साइन आ जाएगा, फिर उसके बाद में 4 से x को मल्टीप्लाई करना, फिर 4 से 1 को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद में देख लेना जो चीज करती हो कट जाएगी। उसके बाद में आपका अगर ये आंसर आता है तो ये वाला इसका ऑप्शन होगा। तो ये आपको बेसिकली क्या बताना है, इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास आंसर दोनों ही जगह टर्म क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, 3x को x से किया तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन, 3x यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 1 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस का साइन 4x आ जाएगा, एंड देन उसके बाद में माइनस के 4 से मैं माइनस के 1 को जो मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा प्लस का 4, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में माइनस है। अब एक चीज समझ में आ गई हमें कि यहाँ पर 3x और ये वाला 4x, इनमें से आपस में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x, तो 1 तो लिखेंगे नहीं इसके x के आगे, ठीक है, तो इसे x लिख देंगे, और प्लस का क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि भाई हमारे ये आंसर में दोनों जगह माइनस आ रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा इसका। सिमिलर वे में चारों को या तो मल्टीप्लाई करके देख लो या इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इनको आंसर करना होगा इनका, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 2p plus 1 and 13 and 5p minus 3 are in AP, अगर ये टर्म जो है वो आपकी AP में है, देन द वैल्यू ऑफ p, तो आपको p की वैल्यू बतानी है। अगर ये टर्म आपको AP में दे ही रखी है तो आप क्या करो कि p की जगह पे माइनस का 4 रख के देख लो, ठीक है, या फिर एक बार प्लस का 3 रख के देख लो। जैसे लो 2p है, ठीक है, तो 2p की जगह पे मैं मान लो क्या रख लेती हूँ, 2p की जगह पे 2p की जगह पे माइनस का 4 रख के देख लेती हूँ, ठीक है, फिर प्लस 1 से कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 से 8 हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, उसके बाद में प्लस, ठीक है, प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ रहा है, माइनस का 7। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है, माइनस की 7। अब सेकंड वाली जो हमारी है वो कितनी है, 13 है, ऑलरेडी 13 दे रखी है, एंड थर्ड टर्म हमें कितनी दे रखी है, 5, पी की जगह अगेन माइनस 4 रख दूंगी और यहाँ माइनस का 3 कर दूंगी। ये 5 4 जो 20 हो जाएंगे, माइनस के 20, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये हमारा 23 हो जाएगा। अब ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 23। अब यहाँ पर क्या करना होता है कि इनका हमें देखना है, ये हमारा ए हो जाएगा और इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टर्म ए बी हो जाएगी। ये 13 है और ये हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 23। अब हम माइनस के 23 में से अगर मैं माइनस करती हूँ 13, तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्लस हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है
इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस, तो ये माइनस और माइनस प्लस होकर कितने आ जाएंगे हमारे 6 यानी कि 36, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि 13 में से 7 को माइनस करेंगे। अब 13 में से जब मैं माइनस करूंगी और यहाँ पर माइनस का क्या लगाऊंगी 7, ठीक है, माइनस का 7 है लेकिन माइनस करूंगी तो माइनस का साइन भी लगाऊंगी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 13 प्लस 7 हमारे कितने हो रहे हैं 20, तो डिफरेंस तो कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 4 तो आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्या होगा 4 तो नहीं होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रख के देख लेना और कैलकुलेट करके अपना आंसर बता देना है, जिसकी वैल्यू रखने से इनका डिफरेंस कॉमन आ जाए, इनको इस वाली टर्म में से इसको माइनस करने में कॉमन आ जाए और 13 में से इस वाली टर्म को माइनस करने में कॉमन आ जाए, वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो एपी वाले क्वेश्चन भी आ रखे हैं, यहाँ पर आपसे परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन भी आ रखे हैं, ठीक है। इस तरीके के आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाले आपके क्वेश्चन आ रखे हैं, ग्राफ वाले चैप्टर्स आ रखे हैं। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने हैं, सर्कल वाले से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ज्योमेट्री से आपके काफी क्वेश्चन आएंगे, एक एल्जेब्रा से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री वाले से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा तो आप इन दो की प्रैक्टिस कर लो, एल्जेब्रा में आपके 4 क्वेश्चन 4 चैप्टर हैं उनको प्रैक्टिस कर लो, और आपके ज्योमेट्री में भी 4 चैप्टर हैं जो आपके टीएमए वाले नहीं है, पब्लिक एग्जाम वाले हैं, उनको कर लो, बेस्ट है, ठीक है। वो आपके लिए काफी है अगर आप पास होना चाह रहे हो, आप एक दिन पहले ही पढ़ के पास होना चाह रहे हो तो एक तो एल्जेब्रा कर लो और प्लस एक आपको क्या करना है ज्योमेट्री करना है। उसके साथ साथ अगर करना चाहो तो मेंसुरेशन वाला भी कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपसे कर्व सरफेस एरिया, टोटल आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया या फिर आपके हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा, वो वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे दे रखा है यहाँ पर कि टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, यहाँ पर बोल रखा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टी, ठीक है। तो ये आपका क्या सर्कल वाला क्वेश्चन है और इस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सर्कल का है बेसिकली और ये भी आप आराम से कर सकते हो। तो ये हमारे सर्कल वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। यहाँ पर देखो दे भी रखा है कि कर्व सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है, बेस हमें 7 दे रखी है, रेडियस इसकी 7 दे रखी है। तो हमें इसका क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसका आंसर आराम से कर पाओगे। सेंटीमीटर में निकालना है, सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस हमें 10 दे रखी है और पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। 12 वाला क्वेश्चन है, अगर आप चाहो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना, अभी उसमें थोड़े से आपको वैल्यू याद करने में टाइम लगेगा, तो मैंने आपको 3 मॉड्यूल बताए, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, 3 कर लो, दैट्स इट, ठीक है। इसमें भी अच्छे से पास हो जाओगे आप, ठीक है। तो आप ये वाला छोड़ सकते हो। अब इस तरीके के आपके सामने क्वेश्चन है, आप आराम से इसको देख सकते हो। मीन यहाँ पर आपको देखो मीन कैलकुलेट करने के लिए आ गया है, ठीक है। ये मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दिया है, 1 मार्क्स में पूछेंगे। यहाँ देखो आपसे आगे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से आ गए यहाँ पर पूछ के। तो इस तरीके के क्वेश्चन एपी का ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स में एपी पूछ लिया कि इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है, देन द 11th टर्म ऑफ एन एपी, 11th टर्म नहीं निकाल सकते आप, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, T11 इज इक्वल टू ए हमारा कितना है यहाँ पर 6 है, तो ए की जगह पे मैं क्या रख दूंगी 6 रख दूंगी, प्लस में एन कितना है हमारा, एन 11 है, 11 माइनस 1 कर दूंगी, ठीक है। और हमारा डी कितना, डिफरेंस कितना है हमारा 5 है, निकाल दो इसका फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस में ये 10 और ये 5, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका निकालना है फॉर्मूला। यहाँ पर आपको सम बोला था तो सम वाला फॉर्मूला लगा के निकाल दो इसका आंसर, ठीक है ना। मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने आने ही चाहिए। आपकी सबसे बड़ी बात है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले पता है तो आप आराम से इनको कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तब प्रॉब्लम आ सकती है। देखो यहाँ पर एन ये वाले आपके एलजेब्रा से कितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो फॉर्मूले मैंने बताया अगर आपने उतनी की प्रैक्टिस कर ली, तो हम पूरा तो सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते, तो आपको वही चीज करनी है कि जो आपके क्वेश्चंस वहां पर आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से 100% वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको इस तरीके का एक 5 मार्क्स में देखो इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हुआ है, आंसर कर पाओगे। पहले क्या आता था आपसे क्वेश्चन में कि आपको ये क्वेश्चन दिया होता, आपको पूरा आंसर करना पड़ता था। अभी आपके पास आंसर गिवन है चारों में से, आपको क्या करना है, इनमें से फाइंड आउट करना है बेस्ट आंसर। लेकिन याद रखना इस क्वेश्चन को आपको कोशिश ये करनी है, पूरे को कोशिश करके देखना एक बार पेंसिल से सॉल्व करने की, कि हाँ इस तरीके से स्टेप होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनका करेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इस तरीके से हिंदी मीडियम का था, इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे कि एलसीएम वाले,
इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, मतलब 99% चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको ये देखा x माइनस वन अपॉन में x इज इक्वल टू 2 दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की दे रखी है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैंने अपनी वीडियोज में सॉल्व कराया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप एक काम करना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं काम कर दी डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, वहां पर मैंने सबको डिटेल में समझाया हुआ है। आप चाहो तो उन क्वेश्चंस को देख लो। इन क्वेश्चंस की मैंने सबकी प्रैक्टिस कराई है, अच्छे से समझाए हुए हैं, आप उनको देख लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस नहीं करा रखे, मैंने ए टू जेड वाले क्वेश्चंस करा रखे हैं अच्छे से, तो आप उनको देख लेना। मैं प्लेलिस्ट का ना लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये उन क्वेश्चंस को देख लेना आप। अच्छा, ये आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आया 2 मार्क्स में। फिर उसके बाद में हम ट्रायंगल वाला छोड़ देते हैं इस वाले को, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कवर कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ज्योमेट्री वाले चैप्टर से आ रखे हैं क्वेश्चन। ये आपका फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल वाले से आ रखा है। एंड आपको एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि 100% आएंगे इस तरीके के। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कर्व सरफेस एरिया आपको निकालने के लिए आएगा, कर्व या टोटल सरफेस एरिया। ये वाला ना क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है पेपर में। इसके भी 90% चांस है, 90% चांस है कि ये आपका पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है एक आध वैल्यू इसमें से कम कर दें। ठीक है, कि 24 की जगह पी दे दें, टी दे दें, कुछ भी दे दें, और फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले, पर हालांकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी वाला भी एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। उसके बाद एक ग्राफ वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करनी है, आपको ग्राफ दे रखा होता है अलग से, तो यहाँ आपको क्या करना है, ये करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, इफ एरिया ऑफ गार्डन इज 144 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए गार्डन। यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको ना एरिया दे रखा है, तो आप अगर एरिया का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, बहुत आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर नेक्स्ट देर का सर्कल वाला क्वेश्चन है। फिर हमें दे रखा है 2 परपेंडिकुलर पाथ ऑफ, फिर ये भी हमारा क्वेश्चन जो है आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके भी चांसेस मान के चलो 90% ही है एक तरीके से पेपर में। ये इस टाइप के क्वेश्चन ना हर बार एनआईयूसी ने क्या किया हुआ फिक्स है कि ये तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन तो हम आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि ये मीन मीडियम वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके का आपको आते ही आता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब उसके बाद में ये कुछ हमारे सर्कल वाले चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो सर्कल वाला अगर आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, करना चाहो प्रैक्टिस पहले से कर रखी है तो उसकी कर सकते हो। एक 5 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपसे पूछने के लिए। 5 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको पूछने के लिए, जहां पर आपसे हाइट कैलकुलेट करने के लिए बोली जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखना है इसका फॉर्मूला एक ही होगा, आपको आंसर एक ही वे में निकालना है। ठीक है, एक ही तरीके से निकालना है। इसके भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, मैंने मैथ का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देख लेना। मैंने इसका हाँ मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो, अलग से आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। आपको क्या करना है, अपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आंसर्स आपको अच्छे से आते हैं उनको पहले करना है, प्रॉपर वे में लिखना है, स्टेप्स जरूर लिख कर आना। अगर आप स्टेप्स नहीं लिख कर आते हो देन ऐसे केस में क्या करते हैं कि एग्जामिनर के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं होता आपको मार्क्स देने का। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, स्टेप्स लिख कर आना। अगर आपको नहीं आ रहा है उसमें कुछ भी बनाना, तो इस तरीके से अगर आप पेपर करते हो तो आप आराम से इसमें पास हो जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल आपका पेपर है, ऑल द बेस्ट। कोई भी किस तरीके का डाउट है कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।